नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज अपने प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपके सामने प्रॉपर्टी की परचेजिंग को लेकर एक चार्ट डिस्कस करना चाहती हूँ। हम टाइम इवेंट कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, फ्यूचर इवेंट को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उससे पहले बता देना चाहती हूँ, मार्केट में पुस्तक अवेलेबल है, ज्योतिष के सटीक फलित सूत्र सेकंड एडिशन। फर्स्ट एडिशन उसी में मर्ज है, तो जो लोग नए हैं वो बिल्कुल सेकंड एडिशन ही खरीदें। पहला एडिशन आपको उसी में मर्ज मिलेगा। 22 चैप्टर हैं फर्स्ट एडिशन के, और बाकी के आगे के 5 चैप्टर्स और जोड़े गए हैं, यानी टोटल 27 चैप्टर्स बना दिए गए हैं। अ, आप अमेजन पर जाएंगे या आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह की, यानी एस्ट्रोलॉजी की, टैरो की, न्यूमेरोलॉजी की, पामिस्ट्री की, वास्तु की। अगर आप क्लासेस चाहते हैं, ग्रुप क्लासेस या पर्सनल क्लासेस, साथ में कंसल्टेशंस भी अगर आप चाहते हैं, तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपना एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस सेशन। आज जो ये मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ ना, ये न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों पे बेस्ड है। ये देखिए, सबसे पहले मैं, क्योंकि जो न्यूमेरोलॉजी सीख चुके होते हैं उन लोगों को भी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और फिर न्यूमेरोलॉजी से रिजल्ट मिलता भी है तो वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। पहले तो इनका एज देख लीजिए। मेल चार्ट है 11th में 1988। अब आप एज का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रश्न मेरे पास आया है कि प्रॉपर्टी देखी हुई है ऑलरेडी, सब कुछ तैयार है, कब लें, कब बनेगा, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत रुकावटें कई बार आ जाती हैं, तो कब चांसेस हैं और कब अच्छी प्रॉपर्टी यानी अच्छी डील, जैसे कहते हैं ना, दो तीन हमने सेलेक्ट करके रखी हुई हैं, तो इसमें से कौन सी लें। अब जब कौन सी लेने की बात आती है तो वहां हम टैरो भी करते हैं कि कौन सी वाली प्रॉपर्टी आपके लिए बेटर। तो पहली बात तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्यों आया है ना। तो आप देखिए, बुध की महादशा है, मेष लगन का चार्ट है, बुध तीसरे और छठे का स्वामी है। क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी का आया। पहली बात तो ये महादशा है। महादशा से हम प्रश्न क्यों कब का जवाब नहीं देखेंगे, वो सिर्फ एक आपका आवरण पैदा करेगा आपके लिए। तो बुध की दशाओं में बिजनेस, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब समस्याएं आना स्वाभाविक है। और एज के अकॉर्डिंग भी अगर टाइम पीरियड देखें तो इस एज में जनरली लोग करियर फोकस या स्टेबिलिटी को की इच्छा ज्यादा होती है ना। आगे आते हैं अंतरदशानाथ, जो मेन इवेंट के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पे अंतरदशानाथ कौन है? शुक्र। शुक्र से हम डिजायर्स की भी बात करते हैं, और शुक्र इस पत्रिका में दूसरे का और सातवें का स्वामी है। प्रश्न आया प्रॉपर्टी का। ऐसा नहीं है कि शुक्र की दशाओं में प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती। शुक्र की दशाओं में विलास की बात होती है, फार्म हाउसेस खरीद सकते हैं। हर ग्रह अपने अपने तरह से प्रॉपर्टी खरीदवा सकता है, तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि केवल पत्रिका में चतुर्थ एक्टिव होगा तभी आप प्रॉपर्टी खरीदें। ठीक है ना। अब शुक्र चतुर्थ भाव से एकादश का भी स्वामी है और चतुर्थ भाव से चतुर्थ का भी स्वामी है। तो प्रॉपर्टी की बात तो यहां से भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी का सुख सप्तम भाव बताएगा, और सप्तम में शुक्र की राशि है, और प्रॉपर्टी का लाभ भी एकादश भाव बताएगा, यानी पत्रिका का दूसरा भाव, वहां पर भी शुक्र की राशि है। तो शुक्र की दशाओं में ये प्रश्न आना तो स्वाभाविक है। और फिर यहाँ देखिए, शुक्र की प्लेसमेंट कहाँ है? तीसरे भाव में। तीसरा भाव होता है चतुर्थ से 12वां, यानी प्रॉपर्टी के लिए देखने आना जाना, छोटी मोटी यात्राएं करना, लोगों के साथ डीलिंग करना, लोगों के साथ बातचीत करना। तो ये सारी चीजें तो होती हैं जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं। उससे पहले यानी अक्टूबर से और मार्च तक के बीच में यहाँ पे शनि की दशा है। आप देख सकते हैं शनि, है ना। शनि है एकादश भाव का स्वामी। प्लेसमेंट भी अच्छी है, षटबल भी अच्छा है। तीसरे भाव के ऊपर दृष्टि है। तीसरा भाव बताता है छोटी मोटी यात्राएं, प्रयास, ये सारी बातें बताएगा। छठे पे दृष्टि है तो लोन लेने की भी बात होती है प्रॉपर्टी के लिए, है ना। और हम जानते हैं कि जनरली एक मिडिल क्लास का जो परिवार होता है वो लोन से ही सारे कामों को आगे बढ़ाता है। अब हम अगर इन्हें प्रॉपर्टी के बारे में बताएं कि आपको कब खरीदना चाहिए, तो ये शनि की दशा के बाद जो ये बुध आएगा दशाओं, यहाँ आप देख रहे हैं बुध आएगा अप्रैल से लेके, सॉरी, मार्च से लेके और अगस्त के बीच में। ये प्रॉपर्टी का जो, ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो ये वाला टाइम होगा ना, ये इस शनि से बेहतर हो। आप कहेंगे क्यों? ये तो शनि की तो मूल त्रिकोण एकादश में है, नाइन्थ में बैठा है। लेकिन गोचर का प्रभाव अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रॉपर्टी की बात कही जाए, क्योंकि गोचर में अधिकतर ग्रह इसी भाव से अभी गोचर कर रहे हैं, कुछ ग्रह अस्त भी हैं, प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग प्रश्न है।
तो अभी शनि की वजह से थोड़ा बहुत हर काम में डिले हो रही है। जैसे ही बुध आएगा, क्योंकि बुध छठे भाव का स्वामी है, दूसरे में बैठा है, तो यहाँ पहली बात तो लोन अप्रूवल की बात हो जाएगी, है ना। और उस टाइम पे अगर अगर हम गोचर की बात करें, तो करीबन मई जून के आसपास, 2 जून के आसपास या 4 जून के आसपास, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, गुरु का गोचर कर्क राशि में आ जाएगा। और गुरु का जो गुरु वक्री है वो भी समाप्त हो जाएगा, मिथुन राशि में ही वक्री उनका समाप्त हो जाएगा। तो गुरु का गोचर भी सपोर्टिव होगा। क्यों सपोर्टिव होगा? क्योंकि एक तो चंद्रमा के त्रिकोण में अभी चल ही रहा है, शुक्र के ऊपर से चल ही रहा है, तो प्रॉपर्टी की बात यहाँ है। जैसे ही फोर्थ हाउस में आएगा, यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे, यानी बुध की सबसे पहले दशा, फिर गोचर। अब इसी चीज को एक बार न्यूमेरोलॉजी से कंफर्म करते हैं। न्यूमेरोलॉजी का चार्ट देखोगे, सेम मैंने डेट ऑफ बर्थ लगाई है, 11 मई 1988। यहाँ पे आइए, साल को देखिए, ये मई का साल यहाँ तक है। 9 की महादशा, पर्पल कलर में ये महादशा होती है, ये बेसिक ग्रिड है। उसके बाद महाअंतर और प्रत्यंतर चलते हैं। ये डबल सिक्स है, डबल सिक्स मतलब पैसे का इन्वेस्टमेंट, है ना, और घूमना फिरना, तो खर्चा तो होता ही है। लेकिन मल्टीपल सिक्स में प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी मिलेगी। प्रॉपर्टी अच्छी मिलने की दशाएं कहाँ आप पे आएंगी? यहाँ, यानी कि इनके 11 मई के बाद। अब आप कहोगे ये तो 888 आ गया, 888 तो अच्छी प्रॉपर्टी नहीं दिलवाएगा, डिले कराएगा। लेकिन 888 में भी कुछ टाइम ऐसा होगा जो अच्छी प्रॉपर्टी दिलाएगा। वो कौन सा समय होगा? जैसे ही मैंने प्रत्यंतर दशा को खोला, यहाँ देखो 11 मई से लेके 13 जुलाई, ये टाइम पीरियड देख रहे हो, यहाँ 4 12 8 है, और ये प्रॉपर्टी का नंबर है। तो हम अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि 11 जुलाई से लेके 13 जुलाई, 11 मई से लेके 13 जुलाई के बीच में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और जब इसी इवेंट को आप यहाँ से कंफर्म करेंगे, तो ऑलमोस्ट देखो मार्च के बाद से ही टाइम बिल्कुल सही है। और 11 जुलाई के बाद से भी देख लेते हैं। ये देखो, आप देख पा रहे हो कितना अच्छा इवेंट मैच होता है दोनों चार्ट्स। यहाँ देखो 11 जुलाई के बाद से ये जुपिटर आ रहा है, देख रहे हो, जुपिटर आ रहा है 11 जुलाई से, सॉरी 11 मई से, हाँ, मई की बात हो रही है ना यहाँ पे, 11 मई। तो यहाँ पे देखो सूर्य आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये देख रहे हो आप, सूर्य, यानी आपका लोन बिल पास होना, क्योंकि सूर्य क्या है, सरकारी बैंक से ये चाह रहे हैं अपना लोन का अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पे सूर्य भी आ जाएगा बीच में, इधर देख लो। यहाँ पे चंद्रमा चतुर्थ का कारक है, और चतुर्थ का स्वामी भी है, वो भी आएंगे। मंगल चतुर्थ को देख रहा है, और 11 जुलाई तक, यानी यहाँ पे जब तक यहाँ पे गुरु आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी का बेस्ट टाइम होगा। आपको यहाँ पे आपकी डील फाइनल हो जाएगी। तो दोनों से, न्यूमेरोलॉजी से भी और यहाँ से भी, जब आप दशाओं को देखोगे, तो आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम को निकालना सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि कई बार जिनको प्रैक्टिस होती है उनको एस्ट्रोलॉजी से भी निकालने में दिक्कत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं वो दोनों को मिला के देखना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों विधाओं को साथ में लेकर आपको ये बताना अच्छा समझा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा, या इसी तरह आप दोनों विधाओं से सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत